के जो परिणाम हैं वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार का टारगेट भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेशों के कार्यकर्ताओं को दिया था और कार्यकर्ताओं ने भी जो मेहनत और लगन के साथ काम किया, उसके आधार पे कहा जा सकता है कि पूरे देश के अंदर जो एग्जिट पोल ने एक अनुमान जो दिखाया है, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इन अनुमानों के आधार पर 400 पार का जो नारा दिया था, उस 400 पार के नारे को पूरा करेगी पार्टी की टीम। और निश्चित रूप से लगता है कि देश की जनता ने उसी आधार पर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया है। और हरियाणा प्रदेश में भी जैसे हम 2014 के चुनाव में 7 सीटें जीत करके आए थे, 19 के चुनाव में हरियाणा की जनता ने हमें 10 की 10 सीट के ऊपर आशीर्वाद दिया, तो इसी प्रकार से इस बार भी हमें लगता है, हमें विश्वास है कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर कि हरियाणा प्रदेश में भी जैसे देश में 400 पार जाएगा, वैसे 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। राहुल गांधी कहते हैं कि ये सरकारी बोल है। देखिए, ये राहुल गांधी जी क्योंकि एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जिसने इस देश के अंदर तानाशाही का प्रदर्शन एक बार नहीं कई बार किया, इमरजेंसी जैसी लगा करके, और मीडिया के ऊपर कभी इन लोगों ने विश्वास नहीं किया, इस प्रकार की एजेंसियों के ऊपर इन्होंने कभी विश्वास नहीं किया। लेकिन इस देश के अंदर चाहे मीडिया है, चाहे इस प्रकार की सर्वे एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और ठोक बजा करके करती हैं, और इनके अनुमान, वैसे तो अनुमान किसी का भी अनुमान तो अनुमान होता है, ऊपर नीचे भी होता है, लेकिन ज्यादातर एजेंसियों के अनुमान ज्यादातर समय के ऊपर स्टिक रहते हैं। और इन्हीं परिणामों के कारण से, और जो लगता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो इंडिया गठबंधन है, वो धरातल के ऊपर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार फिर वो राजनीतिक रूप से पूरी तरह से मुझे लगता है कि हाशिए पर चले जाएंगे। इस बात की संभावनाओं को देखते हुए राहुल गांधी जी इस प्रकार की बातें कहते हैं, और मुझे लगता है कि जो ये परिणाम आएगा उसका प्रदर्शन राहुल जी ने भी और इंडिया गठबंधन ने भी करना शुरू कर दिया है। अपनी हार की बौखलाहट में इस प्रकार की बयानबाजी वो कर रहे हैं।